वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इसमें सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें दो मेथड कर लिया गया था, एक था ग्राफिकल मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग सीखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसमें दो इक्वेशन दिए गए हैं एंड वी हैव टू सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड आल्सो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम लोग सीख ही चुके हैं, उससे तो आप कर ही लेंगे। आज सीखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम इक्वेशन की नंबरिंग कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एलिमिनेशन मेथड में हमको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है, चाहे हम वेरिएबल x को एलिमिनेट करें और चाहे वेरिएबल y को। एलिमिनेट करने का तरीका यह है कि जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना हो उसके कोएफिशिएंट हमको बराबर करने होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहें तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमको दोनों के कोएफिशिएंट को बराबर करना है। बराबर करने का मतलब कि इसके कोएफिशिएंट 2 से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई हो जाए और x के कोएफिशिएंट 1 से इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई हो जाए, तो x के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। या फिर अगर y के कोएफिशिएंट हमको बराबर करने हैं तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है। अगर हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें और 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर y के कोएफिशिएंट बराबर करते हैं, और इसके लिए हमको करना क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y का कोएफिशिएंट 1 में 1 है, इक्वेशन 1 में 1 है तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि 1 से मल्टीप्लाई करने में हमको यही इक्वेशन मिलेगा, तो हमको केवल यहाँ पर एक काम करना है कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, यानी इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, प्लस y में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, इक्वल टू 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 15। तो हमको एक नया इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 3। इसको कर लें। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में y के कोएफिशिएंट बराबर हो गए। अब y को एलिमिनेट करना है तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो एक जगह पर -3y है, दूसरे पर +3y है। ये दोनों 3y कैंसिल हो जाएंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो यही करते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इनको ऐड करते हैं। इक्वेशन 2 है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 3 है 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। इनको जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर -3y प्लस 3y ये कैंसिल हो जाएगा और 2x 3x ये जुड़ करके आ जाएगा 5x इक्वल टू 15 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19, और यहाँ से हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 19/5।
तो यक्स की वैल्यू हमको पता चल गई। यक्स की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे इक्वेशन 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, किसी में भी पुट कर दें तो हमको वाई मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब इसको पुट करेंगे x की वैल्यू तो ये हो जाएगा 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। और यहाँ से हम y कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। यहाँ 5/1 करके एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5 एलसीएम। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 इंटू 5 25 माइनस 19। और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। तो आंसर हो गया x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। यहाँ पर भी हम लोग अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। x की जगह पे 19/5, y के स्थान पे 6/5 पुट करेंगे तो 19/5 प्लस 6/5 ये हो जाएगा 25/5। और फिर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू RHS। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इस आंसर को हम लोग इक्वेशन 2 में भी रख करके चेक कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर ये भी सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा आंसर सही है। एलिमिनेशन मेथड पर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट लेते हैं। इसमें है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। सेकंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो इसको हमें सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन को नंबर 1 मान लें, दूसरे इक्वेशन को 2 मान लें। इसमें भी वैसे ही हम लोग जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहें उसके कोएफिशिएंट इक्वल कर लें। सपोज करें y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2/3 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1/3 है। अगर इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 में तो यहाँ भी 2/3 y का कोएफिशिएंट हो जाएगा, तो y के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यही काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाएगा वी गेट 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में y के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए। यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट 2/3 है और यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट -2/3 यानी न्यूमेरिकल पार्ट इन दोनों का इक्वल हो गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। और इक्वेशन 3 है 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 6। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 2y/3, ये प्लस 2y/3 है, दोनों कैंसिल हो गया। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आएगा x/2 प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे तो 6 + -1 ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पर
2x अपॉन 1 कर लें और एलसीएम लेकर के ऐड कर लें तो एलसीएम 2 होगा। ये हो जाएगा x प्लस 4x इक्वल टू 5। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये x प्लस 4x 5x हो जाएगा। 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो 5 इंटू 2 हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 5x इक्वल टू 5 इंटू 2 यानी 10। 5x इक्वल टू 10। 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो 10 अपॉन 5 मिल जाएगा हमको 2 और x इक्वल टू 10 अपॉन 5 मीन्स 2। तो x की वैल्यू निकल आई। अब x की वैल्यू हम लोग चाहे इक्वेशन 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में कहीं भी पुट कर दें तो हमको y मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो मिल जाएगा 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1 और यहाँ से हमको मिल जाएगा 2y अपॉन 3 इक्वल टू -2 और यहाँ से y निकाल लेंगे, y इक्वल टू होगा -2 इंटू 3 अपॉन 2। 2 अपॉन 3 को जो कि इंटू में है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इंटू 3 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 कैंसिल और यहाँ से हमको y मिल जाएगा -3। तो ये आंसर हो गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करते हैं बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। जिस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है उसके कोएफिशिएंट को हम लोग बराबर कर लेते हैं और फिर जोड़ने से या घटाने से वो एलिमिनेट हो जाता है और फिर हमको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। उसको हम लोग फिर इक्वेशन में पुट करके पहला वेरिएबल भी निकाल लेते हैं। तो चूँकि एलिमिनेट करते हैं वेरिएबल को इसीलिए इस मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड है। तो अब आप लोग सीख गए होंगे एलिमिनेशन मेथड को। अब इसको यूज करके इस पर आधारित क्वेश्चंस सॉल्व। बच्चों हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें दिया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमको दूसरे क्वेश्चन में कई पार्ट हैं, सभी में सबसे पहले हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस प्रॉब्लम का तो हमें सॉल्यूशन पता करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें दिया गया है इफ़ वी ऐड टू द न्यूमरेटर, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 upon 2 if we add 1 to the denominator. What is the fraction? क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में एक फ्रैक्शन की बात हो रही है, भिन्न की बात हो रही है। हमको पता करना है कि वो फ्रैक्शन क्या है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन ये दिया हुआ है कि उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। और सेकंड कंडीशन दी हुई है फ्रैक्शन 1 अपॉन 2 हो जाता है अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। तो 2 कंडीशन दी हुई है। इन कंडीशंस को देखते हुए हमको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर इसका सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से पता करना है। सबसे पहले क्योंकि फ्रैक्शन पर ये क्वेश्चन आधारित है, फ्रैक्शन हमको पता करना है तो हम मान लेते हैं कि फ्रैक्शन x अपॉन वाई है। लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई।
फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई है, ऐसा मान लिया। अब फर्स्ट कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर x है फ्रैक्शन में, इसमें 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं y माइनस 1, देन फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तब हमको जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होकर के 1 मिलता है, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो हमको लीनियर इक्वेशन के रूप में मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस 1 और y माइनस 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये 1 इंटू वाई माइनस 1 हो जाएगा। और सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, और यहाँ से हम लोग x माइनस वाई को इधर ले आएँ तो माइनस वाई हो जाएगा। 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें तो ये भी इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ पहले से है तो ये मिल करके हो जाएगा -2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पर। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है सेकंड कंडीशन में इफ़ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं यानी y प्लस 1 हो जाएगा ऐड करने से, देन इट बिकम्स 1/2, तो ये रिड्यूस हो करके 1/2 हो जाता है। तो सेकंड कंडीशन से हमको ये मिल गया, इसको सॉल्व करके हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 आकर के x में मल्टीप्लाई होगा 2x, और 1 से y प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1 रहेगा। ये हो जाएगा 2x, y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो -y इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म कर लिया, 2 इक्वेशन फॉर्म हो गए। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके फ्रैक्शन पता करना है। अब एलिमिनेशन मेथड से हमको जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट बराबर कर लें। तो यहाँ हमको मिल रहा है कि y का कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 है -1, और इसमें भी -1 है, तो इसके कोएफिशिएंट पहले से ही इक्वल है। अब हम इक्वेशन 1 में से चाहे 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, चाहे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो इक्वेशन 2 को ऊपर लिख लिया, सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से 1 को, तो 1 को नीचे लिख लिया। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दूसरा वाला माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर y कैंसिल हो गया,
2x में से x घटाएंगे तो x आएगा, और 1 + 2 यहाँ जोड़ करके मिल जाएंगे 3। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 3, x = 3। x की वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन चाहे 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें तो हमको y मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x की जगह पे 3 - y = -2। 3 को राइट हैंड साइड में ले लें तो ये हो जाएगा -2 - 3, और यहाँ से हमको -y = मिल जाएगा -5। दोनों तरफ माइनस माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे तो हमको y मिल जाएगा 5, y = 5। x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 5। नाउ आवर आंसर इज फ्रैक्शन = 3/5। आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन = 3/5। अब हम लोग यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को। फर्स्ट कंडीशन में है न्यूमरेटर में 1 जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा 3 + 1, डिनोमिनेटर में 1 घटाते हैं तो 5 - 1 ये भी 4 हो जाएगा, 4/4 रिड्यूस होकर के 1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट कंडीशन सही हो गई। सेकंड कंडीशन में आए तो डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हैं, न्यूमरेटर वही रहता है, तो 3/5 + 1 करेंगे 6 हो जाएगा, 3/6 रिड्यूस होकर के 1/2 मिल जाएगा। तो दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मीन्स आवर आंसर इज ट्रू। तो इस तरह के क्वेश्चंस में, इस टॉपिक के क्वेश्चन में हमको एक फ़ायदा यह है कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वहीं पर पता भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत। बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट में। इसमें दिया है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रा ₹2000। मीना किसी बैंक में जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। उसने बैंक में कैशियर से कहा कि हमें केवल 50 रुपीज़ का नोट और 100 रुपीज़ का नोट ही दें। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को कुल 25 नोट्स कैशियर ने दिए। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। हमको पता करना है कि मीना को ₹50 के कितने नोट मिले और ₹100 के कितने नोट मिले। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट मीना गॉट ₹50 नोट्स = x एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट इज़ y। दोनों को मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट = x एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट = y। हम लोगों ने मान लिया कि x नोट मिले हैं 50 रुपीज़ के, y नोट उसको मिले हैं 100 रुपीज़ के y नोट मिले हुए हैं। अब उसको टोटल 25 नोट मिले हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शी गॉट टोटल 25 notes. It means x plus y is equal to 25. x plus y is equal to 25. ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोग का बन गया। सेकंड कंडीशन ये है कि उसको टोटल 2000 रुपीज़ ही विड्रॉ करने थे, यानी कि बैंक से उसने 2000 रुपये ही निकाले हैं। इसका मतलब कि अगर x नोट 50 के हैं, y नोट 100 रुपीज़ के हैं, तो उनको मिला करके 2000 रुपीज़ होना चाहिए। तो जो सेकंड कंडीशन है या जो क्वेश्चन में दिया गया है
की जो नोट हैं उनका जो वैल्यू है वो 2000 रुपीज़ है। तो यक्स नोट है 50 रुपीज़ के, तो 50 को अगर हम यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 50x, तब हमको मिल जाएगा जो 50 रुपीज़ के नोट हैं उनकी वैल्यू, प्लस 100 रुपीज़ के जो नोट हैं वो वाई की संख्या में है। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपीज़ के नोट की वैल्यू मिल जाएगी, कितना है अमाउंट, तो ये हो जाएगा 100 इंटू वाई। यहाँ पर एंड लिख दे रहे हैं फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन से पहला, तो ये हमको मिल गया इक्वेशन। दूसरा क्या है कि इन दोनों की वैल्यू मिला करके 2000 रुपये होती है। तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। इसमें हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, 50 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, और यहाँ से x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 2000 अपॉन 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 40। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारे फॉर्म हो गए। अब इनको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 1 और 2 में x के कोएफिशिएंट बराबर हैं, तो इक्वेशन 1 में से चाहे 2 को, चाहे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 को ऊपर लिख दें, x प्लस वाई इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। y में से 2y घटाएंगे तो माइनस वाई, और 25 में से माइनस 40 करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 15। माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमको y इज इक्वल टू 15 मिल जाएगा। y की वैल्यू मिल गई, तो इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, और x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 दैट इज़ 10। तो x की वैल्यू आ गई 10। अब हमको आंसर मिल गया। इसका मतलब ₹50 के नोट हैं 10, ₹100 के जो नोट हैं वो है 15। आंसर नंबर ऑफ ₹50 नोट इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट इक्वल टू 15। अब फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों नोटों की संख्या मिला के 25 है, तो 10 प्लस 15 करेंगे 25 मिल रहा है। फिर जो नोटों की वैल्यू है वो 2000 रुपये है, तो 50 नोट अगर 50 रुपये के जो नोट हैं 10 की संख्या में है तो ये 500 रुपीज़ हो जाएगा, और 15 नोट अगर 100 की संख्या में है तो ये 1500 हो जाएगा। 1500 प्लस 500 मिल करके 2000 रुपीज़ हो गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इट मीन्स आवर आंसर इज़ ट्रू। बच्चों अब आप एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर सकते हैं इसके आधार पर, तो यहाँ तक अपना काम कंप्लीट कर लेंगे।